Okay, so today we will be studying chapter number 4, that is sorting material into group. इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो मटेरियल होता है उसको हम लोग ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका एक मटेरियल वुड है तो वुड को एक ग्रुप में रखा जाता है, प्लास्टिक को एक ग्रुप में रखा जाता है, कॉटन उसका एक ग्रुप होता है, स्टील तो स्टील का एक ग्रुप होता है। लाइक स्टील से आपका नाइफ बनता है, यूटेंसिल्स बनते हैं, कार्स बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, फ्रिजेस बनते हैं। वुड से टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा, कबर्ड, ये सब बहुत चीज बनता है। उसी का मतलब शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि हम ग्रुप्स मतलब जो भी मटेरियल है उसको ग्रुप में कैसे डिवाइड करें, हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा, अब हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, दैट इज व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ। ठीक है, कोई भी थिंग्स होता है वो क्या का बना होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आप खुद देख सकते हो, आपके अगल बगल आपके अराउंड देखोगे तो इनन्यूमरेबल थिंग्स है, मीन्स जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा थिंग्स अवेलेबल है आपके अराउंड में, सराउंड्स में। ठीक है, आपके सराउंडिंग में इतना ज्यादा थिंग्स अवेलेबल है कि आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हो। अब वो जो थिंग है, अब वो जो इनमेमोरेबल थिंग्स है, सब डिफरेंट दिखते हैं, दे लुक डिफरेंट। ओके, देन ओके, सो दे लुक डिफरेंट। उसके बाद दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, हर का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ये भी एक चीज है। वो लोग डिफरेंट दिखते हैं, वो लोग का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। आफ्टर दैट, लाइक आप अगर देखोगे तो पेंसिल, सिंपल पेंसिल आप एग्जाम्पल ले लो, तो पेंसिल जो है ये खुद देखोगे ये अलग अलग चीज से बना होता है। ऊपर में पेंसिल है, अंदर में इसका क्या है, तो लेड है। तो ऊपर का जो पेंसिल है ये आपका बना हुआ है वुड से, और अंदर से ये बनता है। ठीक है, ऊपर पेंट हो गया, उसके अंदर वुड हो गया, उसके अंदर ग्रेफाइट हो गया। तो अलग अलग इट इज वुड, वेदर इट इज ग्रेफाइट, वेदर इट इज पेंट। तो सबसे ऊपर में आपका पेंट हो जाएगा, उसके बाद वुड हो जाएगा, उसके बाद ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ये तीनों चीज कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद फिर एक पेंसिल बनता है। ठीक है, सपोज आप एग्जाम्पल लेते हो बुक का। अब बुक खुद ही देखो, बुक क्या क्या चीज से बना हुआ है, पेपर से बना हुआ है, इंक है उसमें लिखा हुआ, एंड ग्लू से उसको पेस्ट किया गया है। तो ये तीन चीज से मिलकर ये बुक बना। नाइफ को आप देखोगे, स्टील का बना हुआ है, आगे में स्टील होता है। ठीक है, कट करने के लिए यहाँ पर स्टील कैसे होता है, यहाँ पर वुड लगाया हुआ होता है, तो वुड भी होता है, या फिर प्लास्टिक भी होता है। तो अलग अलग चीज से सारा चीज बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, बुक हो गया, पेपर हो गया, नाइफ हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब चीज को हम लोग बोलते क्या है, तो ये सब चीज सारा जो है ना, ये सब को हम लोग मटेरियल बोलते हैं। ये सब क्या है, सारे मटेरियल्स है, क्योंकि कोई भी चीज डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनता है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स मिलते हैं और कोई एक ऑब्जेक्ट बनता है। अब होता क्या है कि सम मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, और किसी चीज को सेम से बनता है। तो अब ये जो मटेरियल है, मटेरियल्स अलग अलग मटेरियल्स से कोई एक चीज बनता है। लाइक आप अगर नाइफ बना रहे हो तो नाइफ के लिए क्या क्या चाहिए, वुड चाहिए, स्टील चाहिए। या फिर अगर आप पेंसिल बना रहे हो तो पेंसिल के लिए आपको क्या चाहिए, पेंट चाहिए, वुड चाहिए, ग्रेफाइट चाहिए। ये तीन चीज बनकर बनता है। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि जो आपका मटेरियल है ना,
एक मटेरियल को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज लगते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टील, स्टील एक मटेरियल है। अब इस स्टील से देखिए क्या क्या चीज बन सकता है, नाइफ बन सकता है, कार्स बन सकते हैं, बिल्डिंग्स बन सकता है, ब्रिजेस बन सकते हैं, यूटेंसिल्स बन सकते हैं। तो बहुत सारे चीज मिलकर हर एक चीज बनते हैं। मीन्स एक मटेरियल से बहुत सारा चीज बनता है, बहुत सारे चीज से मिलकर एक मटेरियल बन सकता है। ठीक है, एक मटेरियल से बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना और बहुत सारा ऑब्जेक्ट मिलकर एक मटेरियल बनाता है। एंड सम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। फॉर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स का यूज कर कर बनते हैं। लाइक आपको एक कोई टम्बलर लेना है, टम्बलर मीन्स मान लीजिए कोई बर्तन लेना है, वो क्या चीज से बन सकता है? पेपर का भी बन सकता है, फिर थर्मोकॉल का भी बन सकता है, सिरेमिक का भी बन सकता है, जो चीनी मिट्टी होता है उसका भी बन सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट देख सकते हो आप कितने चीज से बन सकता है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत मटेरियल से बनता है, या एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बनाए जाते हैं। तो सेवरल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मटेरियल्स। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं अलग अलग मटेरियल से। फॉर एग्जाम्पल आप बुक ही पेंसिल ही देखे थे, पेंसिल्स के लिए बहुत सारे मटेरियल्स लगे थे और एक ऑब्जेक्ट बना था। ठीक है, लाइक आपका पेंट लगा, वुड लगा, ग्रेफाइट लगा, ये ऑब्जेक्ट्स लगे, ये मटेरियल लगा, तब जाकर एक ऑब्जेक्ट बना था पेंसिल। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल, एक मीन्स ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। टम्बलर है, ग्लास से बन गया, प्लास्टिक का बन गया, पेपर का बन गया, थर्मोकॉल का बन गया। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से ज्यादा मटेरियल लग सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बनता है। Like what enables you to decide which materials to use to make a particular object? और ये डिपेंड करता है दो चीज पे, याद रखिएगा। कोई भी मटेरियल का मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस मटेरियल से बने हुए हैं, किस किस मटेरियल से बना हुआ है, ये डिपेंड करता है दो थिंग्स पर, दो चीज पर ये डिपेंड करता है। वो क्या है कि पहला, हम लोग वो ऑब्जेक्ट किस चीज के लिए यूज करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट वी वांट टू यूज द ऑब्जेक्ट फॉर। अब ऐसा तो नहीं ना है कि हम लोग को अगर कोई गर्म चीज करना है तो उसको वो प्लास्टिक का बना देंगे। कभी भी गर्म चीज जिसमें मान लीजिए हमको पानी गर्म करना है, तो पानी गर्म करने के लिए हम उसका तो प्लास्टिक का मटेरियल का नहीं बनाएंगे, वुड का मटेरियल का तो नहीं बनाएंगे ना, तो वो आग लग जाएगा। तो अब वो डिपेंड करता है, पहला कि आपका वो मटेरियल क्या चीज, ऑब्जेक्ट किस चीज का बनना है, और दूसरा आपका हो जाता है प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी कैसा है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। लाइक आप इससे पहले फाइबर्स पढ़े थे, अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी होगा वुलन, वुल का, तो वुल जो है उससे वुलन क्लोथ बनेगा। अब वो वुलन क्लोथ हम लोग समर में तो पहन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग विंटर में ही पहन सकते हैं। तो प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज, व्हाट वी वांट टू मेक द ऑब्जेक्ट फॉर, उसका यूज क्या है, उस किस चीज के लिए यूज करना है, और उसका प्रॉपर्टी कैसा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आपको मान लीजिए चेयर है, चेयर ही बनाना है, तो आप नॉर्मल प्लास्टिक का तो नहीं बना सकते हो, नॉर्मल प्लास्टिक का आप चेयर तो नहीं बना सकते, इसके लिए आपको हाई क्वालिटी का प्लास्टिक चाहिए, वरना आप बैठोगे और वो टूट जाएगा। वो दो चीज पर मेन आपका प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। ओके,
वो दो चीज क्या क्या हो गया आपका, दैट इज वो व्हाट द प्रॉपर्टी, व्हाट द ऑब्जेक्ट फॉर इज यूज्ड फॉर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। दोनों चीज देखकर ही हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सो फिर नेक्स्ट आता है दैट हाउ मटेरियल्स आर अलाइक। सब मटेरियल्स एक जैसे कैसे होते हैं। तो वी हैव टॉक अबाउट लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस। आप हम लोग देखे थे अभी, पेंसिल्स देखे थे, आप बुक देखे थे, चेयर्स देखे थे, फिर बहुत सारे यूटेंसिल्स देखे थे, नाइफ देखे थे। तो हम लोग बहुत सारे यूटेंसिल्स के बारे में बात किए, थिंग्स के बारे में बात किए। सब का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, हर एक का डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हर एक का जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तो हाउएवर देयर आर टू प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू थिंग। कितने भी आप देखोगे, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, इनका दो प्रॉपर्टी हमेशा कॉमन होता है। पहला, दे ऑक्यूपाई स्पेस। पहला जो है, ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी मटेरियल होते हैं वो सारे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, उसी को वॉल्यूम बोला जाता है। वॉल्यूम का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। लाइक आप जहां पर अभी बैठे हुए हो, तो उस जगह पर आप स्पेस ऑक्यूपाई किए, तो जितना एरिया में आप बैठे हो, उस पूरे में जितना जगह पर आप बैठे हो, इसका मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाई इज कॉल्ड इज वॉल्यूम। मीन्स जितना जगह पर आप बैठे हो, इसका मतलब आप वो जगह का वॉल्यूम को आप ऑक्यूपाई किए हुए हो। तो पहला चीज तो हो गया किसी भी मटेरियल में कि उसका वॉल्यूम होता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि सबके पास मास होता है। ये दो चीज याद रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका दो प्रॉपर्टी हमेशा कॉमन होगा। किसी भी पूरे वर्ल्ड में आप दो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, उसका दो चीज कॉमन होगा। पहला कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, दूसरा उसके पास मास होगा। अब आप बोलोगे एयर, एयर क्या है, वो ऑक्यूपाई करता है नहीं, वो भी ऑक्यूपाई करता है, उसका भी मास होता है। कैसे, आप एग्जाम्पल लो बलून का। बलून जब तक वो डिफ्लेटेड है, वो फूला हुआ नहीं है, तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही उसमें हम एयर फिल किए, उसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट किया, उनको उसको फुलाना स्टार्ट किए, तो आप देख सकते हो वो जो बलून है, उस एरिया का जगह ले लिया। मीन्स वो जो रूम है, जहां पर रूम में हम बलून को हैंग करेंगे, तो उस एरिया में, उस जगह का, उस वॉल्यूम का जो भी जगह था, वो बलून ले लिया। अब बहुत सारे बलून को, अब बहुत सारे बलून्स अगर हम रख देंगे उस जगह पर, तो देखोगे वो पूरा जो वॉल्यूम था ना, वो जो जगह था ना, वो स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। तो इसका मतलब ये ऑक्यूपाई स्पेस करता है आपका एयर। और मास, अगर मान लीजिए बहुत सारा बलून अगर एक जगह पर रहेगा, उसको अगर मेजर करेंगे तो उसका वेट होगा कुछ। लाइक आपका साइकिल का टायर ले लो, साइकिल के टायर के अंदर जब आप एयर फिल करते हो, तो उस थोड़ा भारी हो जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, तभी तो वो भारी हुआ एयर फिल करने के बाद, और वो जगह भी ले लिया। तो इसका मतलब कि ये दो चीज किसी भी ऑब्जेक्ट में कॉमन होता है, दैट इज वो ऑब्जेक्ट के पास स्पेस होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और सेकंड उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, कि दो चीज आप यहाँ पढ़े कि कोई भी मटेरियल होता है ना, उसमें दो चीज होता है। एक तो वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, और दूसरा उसके पास मास होता है। ये दो चीज। तो एक चीज अब याद रखिएगा, किसी भी चीज, कोई भी चीज जब ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसका पास मास है ना, तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। याद रखिएगा, मैटर क्या हो जाता है, मैटर उस मटेरियल को बोलते हैं जो मटेरियल ऑक्यूपाई कर रहा है किस चीज को, ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, प्लस उसके पास मास है। कोई भी चीज देखिएगा आप, जब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास मीन्स यू कैन से मास है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक मैटर है। ये याद रखिएगा, मैटर का यही डेफिनेशन होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दैट्स कॉल्ड मैटर। उसके बाद आता है कि क्या,
सब चीज मैटर का बना हुआ है? तो यस, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मैटर। आप एक मोबाइल लो, मोबाइल को देखोगे, मोबाइल का मास होता है, उसका कुछ वेट होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को भी, तो इसका मतलब मोबाइल क्या है? एक मैटर है। उसके बाद आप देखोगे बलून लो, तो बलून जब घर में आप लगा रहे हो, आप क्या करो, बलून को आप फ्लोर पे छोड़ दो, ठीक है, जमीन पर छोड़ दो, तो देखोगे क्या होगा, जब जमीन पर आप बलून को छोड़ रहे हो तो बलून जो है आपके पास चलने के लिए जगह नहीं बचेगा। तो चलने के लिए जगह नहीं बच रहा, इसका मतलब वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और उस बलून को वेट जब करोगे, तौलाओगे, तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका मतलब वो भी क्या है कि एक मैटर है। तो इट इंक्लूड ऑल द सब्सटेंस विच द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। तो यूनिवर्स में हर एक चीज जो बना हुआ है ना, वो सब मैटर है, हर एक चीज मैटर से बना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। लाइक हमारा बॉडी बोन से बना हुआ है, फ्लैश से बना हुआ है, उसके ऊपर हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं, फूड खाते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं, तो ये सब सारा चीज जो है ना, ये क्या है, सारा चीज मैटर है, ठीक है। लेकिन सब चीज मैटर है, तो मैटर क्या नहीं है? अभी हम लोग पढ़े कि सब चीज जो है, जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास कुछ ना कुछ वेट होता है, मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। तो क्या चीज ऐसा है जो मैटर के अंदर नहीं आता है? तो मैटर के अंदर नहीं आता है वो है आपका फीलिंग, आपका सैडनेस, ठीक है। क्योंकि फीलिंग जो है, जो भी आप फील कर रहे हो, मान लो अभी हैप्पी फील कर रहे हो, क्या वो आपका स्पेस भर लेता है? आपके जो भी आपका बॉडी है वो फूल जाता है हैप्पी होने से? कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपका हैप्पी हो तो आपका वेट बढ़ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जो फीलिंग होता है, ठीक है, जितने जो भी फीलिंग्स होते हैं, वो कभी भी मैटर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ना ही वो उसका कोई वेट होता है। इस चलते वो क्या में आ जाता है? वो आ जाता है हमारा कि वो मैटर नहीं है। ओके, देन रेडियो, टेलीविजन, ये सब सब आपका मैटर्स है, लेकिन जिस सिग्नल पे ये वर्क करता है वो सिग्नल क्या है? मैटर नहीं है। लाइक मोबाइल आपका मैटर है, ठीक है, मोबाइल आपका मैटर है क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास मास भी है। लेकिन ये मोबाइल वर्क किस चीज से कर रहा है? सिग्नल से वर्क कर रहा है। तो मोबाइल तो मैटर है, ये एक मैटर है, लेकिन जो सिग्नल है ना, ये मैटर नहीं है, क्योंकि सिग्नल जो है वो कभी भी आपका ना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो आपके पास उसका कुछ वेट होता है। लाइक आपके सामने भी सिग्नल मूव कर रहा है, तो क्या वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है? नहीं कर रहा है। जितने भी ये आपका टावर देखते हो, हर टावर से सिग्नल रिलीज होता है, तो क्या वो टावर जो है, वो तो वो आ जाएगा, टावर जो है वो आ जाएगा आपका मैटर में, क्योंकि उसके पास स्पेस भी है, वो ऑक्यूपाई भी कर रहा है। लेकिन जो आपका सिग्नल वहां से रिलीज हो रहा है, वो मैटर के अंदर नहीं आता है। तो याद रखिए, मैटर जो है वो बस दो चीज से बना हुआ होता है। दैट मैटर किसको बोलते हैं? दैट इज जो भी चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास होता है, वो क्या हो जाता है? मैटर हो जाता है। उसके अलावा सारा चीज मैटर के अंदर नहीं आता है। अब मैटर किस चीज से बनता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।